ओके, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आपको पता है हम लोग क्लास 9 के लिए नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति कर रहे थे, और पिछले 2 क्लास से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ना, जितनी भी चीज अब तक पढ़ चुके हैं वो सारी चीजें रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम आने वाली है। तो देखते हैं पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए गए थे, है ना। वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है, एक स्टेटमेंट लिखा रहेगा। आप बोलोगे सर वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है। एक स्टेटमेंट लिखा रहता है, कुछ कथन, एक लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज को पढ़ के आपको डिसाइड करना होता है कि वहां पर आप एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे या डिवीजन करोगे। तो ये सारी चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ उसी पे आधारित। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर देखिए आप क्या करोगे। पोल थोड़ी देर में दिखेगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। बोला जा रहा है यदि किसी स्कूल में 20 कमरे हैं और वहां पर 4,340 छात्र पढ़ते हैं, मतलब टोटल कमरा 20 है और छात्र 4,340 है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह लिखा है कि प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या बराबर है, मतलब हर एक रूम में, हर एक सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल है, बराबर बराबर बांटे गए। तो बताइए प्रत्येक कमरे में कितने स्टूडेंट होंगे, एक कमरा में कितना स्टूडेंट होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है और कुछ नहीं पूछा जा रहा। ट्राई कीजिएगा। पहले तो आप ये डिसाइड करोगे कि यहाँ पर आप ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे। अगर ये डिसाइड हो जाता है फिर जो भी ऑपरेशन आपको लगता है वो कर दोगे, है ना। सीधे सीधे क्वेश्चन हो में गया बताइए। सर। ठीक है, हो गया तो बस थोड़ी देर वेट करना है। ठीक है, अगर 20 कमरे में 4,340 छात्र हैं तो आपको बताना है कि एक कमरा में, और यहाँ पर बोला गया है कि हर एक कमरा में बराबर बराबर स्टूडेंट। ठीक, जिसका हो गया बस थोड़ी देर वेट करें और पोल सेक्शन में जाकर आंसर दे दें। ठीक है, जैसे ही सभी के आंसर आएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक जितना आंसर आया सभी का सही आया, वेरी गुड। लेकिन कम आंसर आया है। अभी मैं क्या बोल रहा था, क्लास शुरू होने के पहले ही बोल रहा था कि हर एक बच्चे को पोल में आंसर देना है, बैठे किसी को नहीं रहना है। देखिए यहाँ पर आप ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, और अच्छी बात है कि मैक्सिमम आंसर सही आए हैं, लेकिन सभी के नहीं आए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर छोटे छोटे मुझे कैलकुलेशन मिस्टेक भी दिख रहे हैं। ठीक है, कई बार आप लोग डिसाइड तो सही कर लेते हो कि यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन में गलती कर देते हो। तो छोटी छोटी गलती नहीं करनी है कैलकुलेशन वाली। ठीक है, आपको प्रैक्टिस इसीलिए कराया जा रहा है ताकि आपका कैलकुलेशन भी सही हो। ट्राई कीजिए। चलो तो 15 सेकंड और रुक रहे हैं, 15 सेकंड। अभी भी मुझे दिख रहे हो 7 स्टूडेंट जिसका आंसर नहीं आया है। काफी सारे हो जिसका आंसर नहीं आया है। ठीक है, 10 सेकंड और। नहीं हुआ है तो कोशिश करते रहो, आंसर आ जाएगा। 10 सेकंड और है। अभी भी 5 बच्चे हो। 5 सेकंड लास्ट, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड करके इसको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर मुझे कुछ आंसर गलत दिखे हैं, बाकी मैक्सिमम तो सही है ही। चलो मुझे बस इतना बताइए कि यहाँ पर आपने क्या किया। अच्छा आंसर नहीं बताना है मुझे, बस इतना बताओ कि यहाँ पर आप एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, कौन सा ऑपरेशन किया। डी, डिवाइड। अब देखो जब इतना आपने डिसाइड कर ही लिया कि डिवाइड करना है, उसके बाद आधा क्वेश्चन सोल्व हो गया। मतलब अगर आप इतना पता चल गया कि आपको यहाँ पर डिवीजन करना है, कहाँ से पता चला डिवीजन करना है। आप बोलोगे सर यहाँ पर 4,340 छात्र को 20 बराबर भागों में बांटना है। देखो यहाँ बोला गया ना संख्याओं बराबर है, छात्रों की संख्या बराबर है, मतलब यहाँ पर डिवाइड करोगे। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर सर भाग देना है, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता। 20 को आप 4,340 से डिवाइड कर दोगे, है ना। सॉरी, 4,340 को 20 से डिवाइड कर दोगे।
अब यहाँ पर अगर आप गलती करो, छोटी छोटी गलती नहीं करना है। देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर 20 दूनी 40 आएगा, 43 में से 40 घटाओगे तो 3 बचेगा, ऊपर से एक संख्या 4 नीचे उतार के ले आओगे, 20 दूनी करोगे तो 40 आ जाएगा जो बड़ा होगा, तो एक बार में लगाओगे 20 से कम 20। 34 में से 20 घटाओगे यहाँ पर 14 आएगा, ऊपर से 0 नीचे आ गया। अब देखो यहाँ पर काफी बच्चे लिख दे रहे हो 20 इंटू 6 कर दे रहे हो, ठीक है, यहाँ पर 6 लिख दिए हो आप, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना, 20 गुना 6 करोगे तो आपका हो जाएगा 120, है ना। 20 को 7 से गुना करेंगे तब 140 आएगा, तो बोलोगे 27 या कितना होगा, 27 या 140। देखो 2 7 या कितना होता है, 2 7 या 40 होता है, 14 होता है, तो 20 इंटू 7 कितना होगा, 140 होगा, तो आपको 140 मिलेगा 7 पे। तो आप बोलोगे सर प्रत्येक कमरे में, हर एक कमरे में 217 स्टूडेंट होंगे, ये क्लियर है, बताइए। तो प्रत्येक कमरे में 217 स्टूडेंट होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर है ये, इतना क्लियर है। तो आप बोलोगे सर हर एक कमरे में 217 बच्चे होंगे, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलो, अगर कोई डाउट है तो वही पूछ लो, अदरवाइज फिर आगे बढ़े। अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। नहीं, चलो ठीक। देखो आज का हमारा जो नया टॉपिक है, आज हमें क्या पढ़ना है, ऑपरेशन ऑन इंटीजर। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी बोलोगे सर अभी भी तो फुल ऑपरेशन ही पढ़ रहे थे ना, संक्रिया पढ़ रहे थे। लेकिन अभी मैंने बोला था पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, मतलब अभी तक जितने भी ऑपरेशन थे, जोड़ घटाव गुना भाग, उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर आए थे। अभी क्या होगा, इंटीजर जब भी आ जाएगा, कभी भी आपका इंटीजर आ जाए ना, यानी पूर्णांक आ जाए, तो आपको पता है पूर्णांकों में, इंटीजर में 3 टाइप के नंबर होते हैं। अच्छा, मैं कई बार ये सारी चीज लिखता हूँ जेड, इससे आपको याद आता होगा पीछे वाला चीज कि पूर्णांकों को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज ध्यान दिया करो, ठीक है। तो पूर्णांक में पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है और जीरो भी आता है। तो अभी हम लोग तीनों पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जनरली पॉजिटिव नेगेटिव पे बात करेंगे। जीरो तो काफी सिंपल है, जीरो को आप ऐड करोगे चाहे घटाओगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें, तो पहला ऑपरेशन हम लोग मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करेंगे। जब क्लास में पढ़ा रहा था तो भी आपको पहले मल्टीप्लिकेशन सिखाया गया था, क्योंकि बहुत आसान है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं किसी भी दो इंटीजर को कैसे गुना करते हैं, ठीक है। रूल क्या है, तो रूल को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ा था हम लोगों ने। देखो क्या क्या चीजें थी। बोलोगे सर जो पहला केस होता है हमारा, दो समान चिन्ह वाले पूर्णांकों को गुना करना है। दूसरे केस में हम लोग पढ़ रहे थे दो असमान चिन्ह वाले पूर्णांकों को गुना करना। मतलब समान चिन्ह मतलब सेम साइन, ठीक है। असमान चिन्ह मतलब डिफरेंट साइन, ठीक है। अब बोलोगे सर सेम साइन करने का मतलब क्या हुआ, सेम साइन करने का मतलब जो भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, जिसको भी आप गुना करना चाह रहे हो, दोनों ही पॉजिटिव हैं, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होगा, इन दोनों को आप गुना करना चाह रहे हो, पॉजिटिव को पॉजिटिव से। तो आप बोलोगे सर अगर दो समान चिन्ह वाले पूर्णांकों को गुना करोगे तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, दो असमान को गुना करोगे तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो समान मतलब दोनों ही पॉजिटिव है, तो आप बोलोगे सर आंसर भी आपका पॉजिटिव आएगा। या फिर दोनों ही नंबर अगर हमारा नेगेटिव रहेगा, दो नेगेटिव को भी आप गुना करोगे तो आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर गुना करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन की बात की जा रही है, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर रूल अलग होगा, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूँ कि मान लो अगर एक नंबर पॉजिटिव है, असमान की बात करते हैं, डिफरेंट है, एक नंबर हमारा पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव है, इन दोनों को आप गुना करोगे, आंसर क्या आएगा। अभी बोला कि डिफरेंट साइन के केस में घटाओ मतलब माइनस का साइन आएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर नेगेटिव आएगा आंसर। या फिर पहला नंबर नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो, तो आप बोलोगे सर आंसर नेगेटिव आएगा। तो ये क्लियर हुआ। तो यहां से आप ऐसे भी ध्यान रखिएगा कि प्लस का साइन, ऐसे ध्यान दीजिएगा, प्लस का साइन प्लस के साइन से गुना होकर के प्लस का साइन देता है, माइनस का साइन माइनस के साइन से गुना होकर के प्लस का साइन देता है, प्लस का साइन माइनस के साइन से गुना होकर के माइनस का साइन देता है, और माइनस का साइन प्लस के साइन से गुना होकर के माइनस का साइन देता है। सभी जगह दिखा क्या, हम लोग गुना कर रहे थे, ठीक है। गुना के केस में ऐसा होगा। ये दोनों था हमारा सेम साइन का केस, मतलब देखिए दोनों ही सेम था, और ये था हमारा डिफरेंट साइन का केस। तो देखो सेम में पॉजिटिव आ रहा था, दोनों ही बार पॉजिटिव आया, और डिफरेंट में दोनों ही बार नेगेटिव आया। क्लियर इतना चीज, इतनी बातें क्लियर है। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देखो यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चन को अभी हाइड कर रहा हूँ, तो जो क्वेश्चन
अभी आपको बस एक क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को आप करो पहले, ये ट्राई करो। पहला क्वेश्चन मुझे करके बताइए, 12 को 4 से गुना करेंगे कितना मिलेगा? 48, ठीक है। ये तो बोलोगे सर बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ भी नया नहीं है। हाँ, कुछ भी नया नहीं है। आप बोलोगे सर 12 क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है, कुछ भी साइन आगे नहीं है तो प्लस का साइन है। 4 के आगे कुछ भी नहीं है तो ये पॉजिटिव है, तो दोनों ही नंबर कैसे है? पॉजिटिव है। तो दो पॉजिटिव नंबर को आप जब गुना करोगे तो पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 48, ठीक है। तो सेम साइन था दोनों का, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर मैं ऐसे पूछूं, -12 इंटू -4, पहला नंबर कैसा है? आप बोलोगे सर ये वाला नंबर हमारा नेगेटिव है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर भी नेगेटिव है। अभी भी आपको क्या दिख रहा है? सेम साइन ही है, ठीक है, सेम साइन है। या कह सकते हो माइनस माइनस गुना हो रहा है, तो दो नेगेटिव साइन जब गुना होता है, तो अभी आपको बताया ना कि माइनस का साइन जब माइनस से गुना होगा, अभी बताया माइनस साइन माइनस से गुना होकर के प्लस का साइन देगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर -12 को 4 से गुना किया, यहाँ पर 48 लिखा, उसके बाद माइनस का साइन, ये माइनस का साइन इस माइनस से गुना हुआ होगा और प्लस बन गया होगा, तो आंसर प्लस का 48 आएगा। क्लियर है? तो आप प्लस का 48 ऐसे लिख सकते हो या फिर 48 भी लिख दोगे तो आंसर सही होगा। क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है। अब देखते हैं असमान चिन्ह वाला, मतलब अगर अलग अलग साइन है, पहला नंबर नेगेटिव, मान लेते हैं पहला वाला नंबर -12 नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो आपको पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव का जब गुना करेंगे तो माइनस का आएगा, ठीक है। तो पहले तो 12 को 4 से गुना कर दोगे तो यहाँ तो लिख दोगे 48, ठीक है। और यहाँ पर दिख रहा है एक माइनस साइन और एक प्लस साइन, तो माइनस का नंबर प्लस के नंबर से गुना होकर के आपका नेगेटिव देता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर माइनस, हमारा आंसर आएगा -48। इतना क्लियर है? -48 कैसे आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था, इसलिए माइनस आया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन है 12 इंटू -4, पहला नंबर पॉजिटिव दिख गया, दूसरा नंबर नेगेटिव दिख गया। देखो इसमें ये फर्क नहीं पड़ता है कि कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा है, बस इतना देखो कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव का साइन नेगेटिव के साइन से गुना होकर के नेगेटिव का साइन दिया होगा, तो आप बोलोगे सर 12 को 4 से गुना करोगे 48 मिलेगा और एक माइनस का साइन आगे लगा दोगे, आंसर -48 आएगा। क्लियर है? इतना क्लियर है? देखो इसमें एक ये वाला केस को ध्यान से देखिएगा, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो दूसरा क्वेश्चन था ना जिसको मैं अभी मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको एक और तरीका सीखते हैं, इस वाले को समझिएगा, ठीक है। यहां पर देखिएगा, बोलोगे सर दो नेगेटिव, माइनस का साइन माइनस से जब गुना होता है, तो जब भी दो नेगेटिव मिलते हैं ना, तो दो नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव बनते हैं। लेकिन जब भी मैं बोल रहा हूँ दो नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव बनते हैं, तो ऐसा सिर्फ गुना के केस में होगा। मतलब दो नेगेटिव नंबर गुना हो रहा है, दो नेगेटिव नंबर गुना हो रहा है, तो आप सीधे सीधे माइनस से माइनस कैंसिल कर देते, तो माइनस से माइनस कैंसिल होने का मतलब है माइनस साइन का जोड़ा बनाइएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कीजिएगा, दो माइनस मिलकर कैंसिल होने का मतलब वो पॉजिटिव हो जा रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये वाला मेथड काफी आपका हेल्प करेगा अगर आप दो नंबर से अधिक नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो। जैसे बोलोगे सर अगर -12 को -4 से गुना करना था, तो आप बोलोगे सर इस माइनस से इस माइनस को मैं कैंसिल कर दिया, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल होने का मतलब दोनों ही पॉजिटिव हो गए, माइनस माइनस गुना होकर के, तो 12 और 4 गुना होकर के अब दे देगा 48। ये क्लियर हुआ? ऐसे भी कर लेंगे, तो दो माइनस का बस जोड़ा बना दिया, दो नेगेटिव साइन मिला, जोड़ा बना लिया और पॉजिटिव हो गया। जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ, जैसे देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ -5 इंटू -7, यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं क्या सर? यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, दो माइनस दिखा तो दोनों ही माइनस कैंसिल कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है? बेसिकली हो रहा है दो माइनस गुना हो जा रहा है और वो प्लस हो जा रहा है, ठीक है। वो एक्चुअली में ये रहा है, बस समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर अब दोनों ही सारे माइनस कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर आ जाएगा 35, कोई भी माइनस साइन नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे देता, यहाँ पर समझिए, अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दूं, -5 इंटू -7 इंटू -2, देखो दो से अधिक नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करेंगे? आप बोलोगे सर माइनस का जोड़ा बनाइए, दो माइनस जैसे ही दिखेगा ये दोनों माइनस मिलकर के पॉजिटिव बन जाते हैं, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया,
यानी कि ये दोनों मिलकर के प्लस हो गया होगा, ठीक है, 2 माइनस हट गया। अब ये वाला माइनस का कोई जोड़ा है क्या? 2 के आगे जो माइनस है उसका कोई जोड़ा दिख रहा है आपको? वो अकेला रह गया, उसका कोई जोड़ा नहीं है, ठीक है, कोई भी जोड़ा नहीं है। तो ये माइनस रह जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप गुना कीजिए 7 × 5, मतलब इसका आंसर नेगेटिव आने वाला है। तो आप बोलोगे 7 × 5 = 30, 30 × 2 सॉरी 7 × 5 35, 35 × 2 70। तो बोलोगे 70 लिखेंगे सर, और ये जो माइनस था इस माइनस के चलते माइनस आंसर आएगा। क्लियर है? इतना क्लियर है? तो 2 से अधिक भी नंबर आएगा तो कर लोगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन करके बताइए। -2 × -3 × -5, -2 × -3 × -5 करिए। 3 नंबर है और तीनों ही नेगेटिव है। -30, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे देखो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, -2 × -3 × -5। आप बोलोगे सर माइनस साइन का जोड़ा बना लेते हैं, माइनस माइनस 2 माइनस दिख रहा है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। ये माइनस हमारा जो था वो बच रहा है, ये किसी से भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो आप बोलोगे सर 2 × 3 6 होगा, 6 × -5, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है 6 और इंटू -5 करना, तो 6 × 5 = 30 होगा, और एक माइनस का साइन लगा दोगे क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है। क्लियर हुआ? अच्छा, दूसरे वाले को बाद में देखिएगा, पहले क्वेश्चन को बताइए, अभी पहले क्वेश्चन करके बताइए। पहला क्लियर है? ये क्लियर है, -30 सही है, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे ही रहे हो सही सही, ठीक है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ जल्दी से। आप बोलोगे सर यहाँ भी मुझे दिख रहा है एक माइनस और यहाँ पर भी एक माइनस, तो ये दो माइनस को मैं माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पर एक भी माइनस साइन बचा हुआ दिख रहा है क्या? नीचे वाले में एक भी माइनस का साइन बचा हुआ दिख रहा है क्या? सारे माइनस क्या हो गए? सारे माइनस कैंसिल हो गए, मतलब एक भी माइनस नहीं बचा। तो आप बोलोगे सर इसका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आने वाला है। तो सीधे सीधे 1 को 8 से गुना करो, इन दोनों को गुना करोगे 8 मिलेगा, और 4 को 3 से गुना करोगे तो 12 मिलेगा, और 12 को 8 से गुना करोगे 96 मिलेगा, आंसर आएगा पॉजिटिव। क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक। तो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये तो हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, -5 × -2 × -3 × -4 × -1, इसको करके बताइए। इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करके बताइए। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब सभी में ब्रैकेट दिया रहेगा, ठीक है। दो साइन कभी भी एक साथ जनरली नहीं लिखते हैं, तो उसको सेपरेट करने के लिए माइनस का सॉरी ब्रैकेट लगा देते हैं। इसको बताइए आंसर कितना आ रहा है? -5 × -2 माइनस का 120। अच्छा, माइनस का 40 कैसे आ रहा है? माइनस का 120, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे सर इस माइनस से मैं इस माइनस को कैंसिल किया, ये सही है क्या? इतना क्लियर है? 5 के आगे माइनस था। अच्छा, मैं जो पूछ रहा हूं बस उतना बताते जाओ, अगर कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है। ये दोनों माइनस को कैंसिल कर दिया, 3 के आगे ही माइनस है, 4 के आगे ही माइनस है, तो इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दिया। इतना क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वाला माइनस का कोई जोड़ा नहीं है, ठीक है, तो -1 वो रह जाएगा, वहां पर माइनस कभी नहीं कटा। अब इन सभी को आप गुना कर दो, इसको लिख दो 5 × अच्छा मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 5 को 2 से गुना करोगे तो आप बोलोगे सर ये 10 बन गया, क्योंकि माइनस का साइन तो कट गया है। 4 को 3 से गुना करोगे तो ये बन जाएगा 12, और ये एक माइनस का साइन मुझे दिख रहा है, ठीक है, -1 दिख रहा है। अब 12 को 10 से गुना करोगे 120 मिलेगा, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है माइनस का 1, ठीक है। अब एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, यहाँ से आ जाएगा आपका -120। क्लियर? कितना क्लियर? या इसको और शॉर्टकट जल्दी से करना है तो आप बोलोगे सर यहाँ पर सीधे सीधे क्या दिख रहा है, सारे माइनस तो कट ही गए ना, एक माइनस बच रहा है, मतलब आप बोलोगे सर मेरा जो अभी आंसर आएगा वो नेगेटिव ही आने वाला है, इतना तो पहले ही डिसाइड कर लिया। तो आप माइनस का साइन पहले ही लगा दो, बाकी सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, बाकी सारे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे लिख दोगे सर, ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का साइन पहले लगा दो, बाकी सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। इसको करोगे -120, मतलब पहले साइन ही डिसाइड कर लिया कि साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। क्लियर है?
इसी क्वेश्चन को मैं अगर यहां पर से मैं माइनस को अगर -1 को हटा दूं, बस चलो इस क्वेश्चन में मैं सारी चीजें सेम रख रहा हूं, बस -1 को हटा दिया, मतलब क्वेश्चन अब आपका है -5 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -4। इस क्वेश्चन को करके बताइए अब आंसर क्या आएगा। अब आंसर 120 आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, अब आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। देखो आपने क्या बोला, बोला सर इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दिया, इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दिया, सारे माइनस कैंसिल हो गए, और जितने भी सारे जो माइनस के साइन थे सारे माइनस साइन कैंसिल हो गए। ठीक है, जितने भी माइनस साइन थे सारे कैंसिल हो गए हमारे। तो आपका आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पहले इतना डिसाइड करके मुझे बताओ। तो आपका आंसर क्या आएगा, आप बोलोगे सर आपका आंसर पॉजिटिव आने वाला है, नेगेटिव तो कभी नहीं आंसर आएगा। तो पहले तो साइन ही डिसाइड कर लिया हम लोगों ने। अब सभी नंबर को गुना कर दो, 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो इनको गुना करने पर आपको 120 मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है। चलो अभी मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, अभी आपको ये नहीं बताना है कि आपका आंसर क्या आएगा, बस मुझे इतना बताना, एक एक सेकंड में आप बता सकते हो, बस मुझे इतना बताइएगा कि आपका साइन जो आंसर आएगा आपका फाइनल, ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर आपको लगता है पॉजिटिव तो P लिख देना, अगर नेगेटिव तो N लिख देना। ठीक है, बस इतना बताना है, गुना करने मत जाना। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग गुना तो कर ही लोगे नंबर का। मुझे बताइए, अगर मैं लिख दूं -3 इंटू 13 इंटू -15 इंटू -18 इंटू -23, मुझे बताइए कि इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, बस इतना बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव। आप बोला सर यहाँ पर ये माइनस है, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, और इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, सारे माइनस कैंसिल हो गए, तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव वाला आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर -15 इंटू -1 इंटू -20 इंटू 3 इंटू -9 इंटू -7, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव या नेगेटिव, वेरी गुड। यहां पर आपने डिसाइड तो कर लिया ना कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। आपने बोला सर ये वाला माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, अब कहीं पर माइनस बचा हुआ दिख रहा है क्या, बताइए, माइनस बचा हुआ दिख रहा है, और बचा हुआ दिख रहा है तो कहां पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, 7 के पास, तो बोलोगे सर एक माइनस बच गया, तो एक माइनस रिमेनिंग रह गया, तो आपका आंसर नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, आंसर कितना आएगा वो तो डिसाइड कर लेंगे गुना करके, आंसर नेगेटिव आएगा। क्लियर है, तो साइन डिसाइड कर लोगे। अब कितना भी नंबर में गुना करने बोलूं कर लोगे गुना, कितने भी इंटीजर को गुना करने बोलूं, 2 4 5 6 7 8, पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कीजिए, जल्दी जल्दी पोल सेक्शन में आंसर दो, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया। अगर समझ गए हो तो काफी जल्दी आंसर कर सकते हो। बोला गया है -12 इंटू 9। ठीक है, इन दोनों नंबर को गुना करना है। ठीक, -12 को 9 से गुना करना है। अच्छा, टेबल गलत नहीं पढ़ना, देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है टेबल भी आप लोग गलत पढ़ रहे हो। ठीक है, 12 को 9 से गुना करना तो करना ही पड़ेगा ना, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। टेबल नहीं याद रखोगे तो फिर तो प्रॉब्लम होगी। 1 से 20 तक का टेबल दम याद रखो, कि अचानक से मैं कितना भी पूछ दूं, 13 पंजे पूछूं अचानक से बता दो। ठीक है, 12 नंबर पूछ रहा हूँ बता दो। ठीक है, टेबल अगर नहीं याद होगा तो एडिशन सब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो प्रॉब्लम होगी आप। टेबल 1 से 20 तक और 25 का, इतना टेबल एकदम याद रखो। चलिए, तो 15 सेकंड और रुकेंगे, 3 बच्चे और हो जिसका आंसर नहीं आया है, 2 बच्चे और, तो 5 सेकंड और दे रहा हूँ, 5 4 3 2 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ कुछ चीजें बता रहा हूँ, देखो
देखो यहाँ पर किसी का आंसर 96 आया, एक बच्चे का आंसर 96 आया, तो आपको पता है कि 12 को 9 से गुना करेंगे तो 108 मिलेगा। ठीक है, या तो 108 पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आएगा, लेकिन 96 तो कभी नहीं आ सकता, है ना। 12 को 8 से गुना करेंगे तब 96 आएगा ना। तो आपने टेबल गलत पढ़ दिया, इसलिए आंसर सी तो नहीं हो सकता और डी भी नहीं होगा। ये तो क्लियर दिख रहा था कि सी और डी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब डिसाइड करते हैं कि ए होगा या बी होगा। अभी मैंने बताया कि आप नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव से गुना करोगे, एक नंबर नेगेटिव का दिख रहा है, एक नंबर पॉजिटिव का दिख रहा है, माइनस का साइन जब प्लस के साइन से गुना होता है तो नेगेटिव मिलता है। तो आपने पहले साइन ही डिसाइड कर लेना था कि आपको नेगेटिव ही आंसर आने वाला है, तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो 108 तो हो ही नहीं सकता, माइनस का 108 आएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 12 नंबर 108 होता है और साइन हमारा नेगेटिव आएगा, तो आंसर -108 आया, क्योंकि एक माइनस है एक पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव गुना होकर के नेगेटिव देगा। क्लियर है, ये ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और हड़बड़ी मत किया करो, मैं बार बार कह रहा हूं, कई बार आप लोग बस जल्दबाजी में आंसर गलत करते हो, दिखता है कि आप पोल बहुत जल्दी से आंसर करना चाहते हो। ठीक है, लेट करो सही करो। -7, देखो पहले डिसाइड कर लो कि यहाँ पर आपका साइन कैसा होगा, नेगेटिव आंसर आएगा कि पॉजिटिव आंसर आएगा। उसके बाद देखो कि आप नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, कॉपी पर लिखिए और सॉल्व कीजिए। आपको पता है 2 माइनस गुना होकर के प्लस हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाता है, जो भी लैंग्वेज में आप बोलना चाहो। सर ठीक, एटलीस्ट मल्टीप्लीकेशन सही करिए आप। -7 इंटू 5 -5 इंटू -2 इंटू -1, -7 इंटू -5 इंटू -2 इंटू -1। बेसिक मल्टीप्लिकेशन तो बहुत आसान है, उसके बाद आपको साइन देखना होगा कि साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा आपका आंसर। तो अभी तक जितने आंसर आए हैं उसमें मुझे 2 आंसर गलत दिख रहे हैं, बाकी आंसर सही दिख रहे हैं। ठीक है, तो 10 सेकंड और रुक रहे हैं। तो अभी 3 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। अभी मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर मुझे एक, चलो मैं 3 आंसर बता रहा हूं, 3 लोगों के आंसर गलत है, बाकी सभी के सही है। अब 3 जो गलत है उसमें से किसी एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का आंसर ये वाला है। ठीक है, किसी 2 बच्चे का आंसर ये वाला है और बाकी सभी के आंसर ये वाला है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा आंसर सही होने वाला है। देखो -35 आंसर हो सकता है क्या? अच्छा, डी किसी का आंसर नहीं था तो डी तो नहीं होगा। मुझे बताइए -35 हो सकता है क्या? -35 कैसे हो सकता है? आप पहले नंबर को ही मतलब गुना करके देखो, तो 7 5 को गुना करोगे, या 7 को रहने दो, 5 और 2 को गुना करोगे 10 मिलेगा, 10 में 7 को गुना करोगे 70 मिलेगा। अब यहां से मुझे दिख रहा है या तो पॉजिटिव 70 आएगा या नेगेटिव 70 आएगा, मतलब सी और डी तो हो ही नहीं सकता। ये क्लियर है, सी डी तो कभी नहीं होगा। अब इसका साइन डिसाइड कर लो, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो आप बोल रहे सर यहाँ पर 2 माइनस माइनस मिलकर के पॉजिटिव हो गए, ये 2 माइनस माइनस मिलकर के पॉजिटिव हो गए, अब ये 2 पॉजिटिव और पॉजिटिव से गुना होकर के आपका आंसर तो पॉजिटिव ही आने वाला है, तो आपका आंसर तो पॉजिटिव ही होगा, तो नेगेटिव वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, है ना। समझ में आया? ऐसे मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो आप सॉल्व कैसे करोगे, अगर ये क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करने मिले तो मैं तो सिंपली ऐसे करूंगा कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है माइनस, यहाँ पर माइनस, 2 माइनस मिला, इसको हटा दिया, फिर मुझे दिख रहा है यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, 2 माइनस मिला, इसको हटा दिया, सारे माइनस कैंसिल हो गए। आप बोलोगे जितने ही माइनस है सारे के सारे कैंसिल हो गए। ठीक है, सारे माइनस कैंसिल, सिर्फ पॉजिटिव ही बचा। तो आप बोलोगे सर आंसर हमारा कैसा आएगा, तो आंसर का साइन तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर बी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ नेगेटिव नेगेटिव दिख रहा है। अब नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, तो बोलोगे सर 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 7
इंटू 5 और 2 का जोड़ा बना दो, 5 गुना 2 मिल रहा है, सीधे आसान है, 10 इंटू 1 और 70 आ जाएगा हमारा आंसर। 10 इंटू 7 इंटू 1, ठीक है 70। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर? कोई भी डाउट है तो बताइए, कोई भी डाउट है तो डी लिखिए, और समझ में आ गया तो वाई लिखिए। समझ में आ गया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो डी लिखिए। ठीक है, तो क्या किया, दो माइनस का जोड़ा बनाया, अगर कुछ माइनस बच जाता तो माइनस लेते। ठीक है, पहले साइन डिसाइड किया, पहले देखा साइन कैसा होगा। ठीक है, चलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए, अगर नो डाउट लिख रहे हो। क्वेश्चन 19 है, -11 इंटू -5 इंटू -3, तीन नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करना। -11 इंटू -5 इंटू -3, ठीक, मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए आंसर आपका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। आंसर दे दीजिए और मल्टीप्लिकेशन भी सही सही कीजिए, नंबर का मल्टीप्लिकेशन कीजिए हो गया और सर। साइन भी देखिए। ठीक है मोहित, हो गया तो अच्छी बात है, पोल में आंसर कर दीजिए। और आंसर कर दिए हो अगर, कर दिया है सर। ठीक है, कर दियो तो थोड़ी देर वेट कर लो। ठीक है, बाकी जैसे ही बच्चे आंसर करते हैं इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी तक जितने आंसर आए हैं, अगेन एक आंसर गलत दिख रहा है। ठीक है, बाकी सभी के आंसर सही है। देखो मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन का कोई उपाय नहीं है। आपको आप मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, जोड़ घटाव गुना भाग तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो 11 इंटू 5 इंटू 3, पहले तो नंबर को गुना कर लीजिए, फिर देखिए साइन क्या होगा, या पहले साइन डिसाइड कर लो फिर नंबर को गुना कर दो, कोई भी ऑर्डर में जाओ, होगा सेम चीज। तीन नेगेटिव नंबर को गुना करना है, माइनस माइनस माइनस, पहले आप साइन डिसाइड कर लो कि आपका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर आप इतना ही डिसाइड कर लोगे तो आधा क्वेश्चन तो वहीं बन जाएगा। चलो दो बच्चे का और है, तो मैं 5 सेकंड और दे रहा हूं। 5 4 3 2 1। चलिए इस क्वेश्चन में अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अभी चैट देखो ओपन है। अब यहां पर अगेन तीन बच्चों का आंसर गलत आया है। ठीक है, तीन या शायद चार बच्चे का आंसर गलत था। ठीक है, अब यहां पर देखो तीन या चार बच्चों का मुझे दिख रहा था ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है क्या? ऑप्शन ए तो कभी मुझे नहीं दिख रहा कि ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपने जब इसको डिसाइड किया, पहले मुझे बस इतना बताओ कि इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, पी या एन, बस इतना बता दो, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो नेगेटिव आएगा, है ना। आप बोल रहे सर यहाँ पर क्या हो रहा है, इस माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इस तीन के आगे एक माइनस दिख रहा है बचा हुआ, और ये कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक माइनस हमारा बच गया, तो माइनस अगर एक बच गया तो आपका आंसर नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, आपका आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब हमें पता चल रहा है ना कि ऑप्शन नंबर डी तो हो ही नहीं सकता, और ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और डी तो नहीं हो सकता, या तो बी होगा या सी होगा। इतना क्लियर है? तो जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर ए या डी था उनको क्लियर है कि ऑप्शन उनका गलत क्यों हुआ। ठीक है, चलो अब मैं कह रहा हूं कि इसको क्या करो, नंबर को गुना कर दीजिए। तो 11 इंटू 5 इंटू -3 में लिख दिया, क्योंकि दो माइनस कट चुके। तो 11 को 5 से गुना करोगे आपको मिलेगा 55, और 55 इंटू -3, तो 55 को 3 से गुना कर दो तो कितना मिलेगा, 55 को 3 से गुना करोगे, मुझे बताइए 155 मिल रहा है कि 165 मिल रहा है? 165 मिल रहा है ना, तो आप बोलोगे सर 165 आएगा। ठीक है, 165, और एक माइनस का साइन देखो यहाँ पर दिख रहा है, तो ये माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो -165 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। क्लियर? फॉर एनी डाउट, अगर कोई डाउट है तो डी लिखिए, अगर क्लियर है तो वाई लिखिए। ठीक है, तो डाउट होता है तो पूछा करो, क्योंकि आप पोल सेक्शन में आपकी गलती हो रही है। नहीं, डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है, तो अभी आगे बढ़ते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे। अब देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग अलग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो रूल है बिल्कुल एक जैसा रूल है, सेम रूल है।
चाहे आपको जोड़ने बोला जाए चाहे घटाने बोला जाए, आप करते सेम चीज हो, रूल सीखिएगा। अब फिर से सेम चीज होगा ना, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, ठीक है, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। मतलब हो सकता है कि दोनों चिन्ह समान होंगे या फिर दो असमान चिन्ह होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाला होगा, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है। तो दो कैटेगरी में पढ़ते हैं। देखो कुछ कुछ चीजें मैं बोल रहा हूँ जो एकदम याद कर लो, ठीक है, याद रखना अपने दिमाग में। कभी भी अगर आपको मिले, आपको या तो बोला जा रहा है एडिशन करने या सब्ट्रैक्शन करने के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्वेश्चन में ऐड करने बोला जा रहा है या सब्ट्रैक्ट करने बोला जा रहा है, जोड़ने बोला जा रहा है घटाने बोला जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप डिसाइड कैसे करते हो? अगर हमारे पास सेम साइन दिख रहे हैं तो सेम साइन के केस में आप ऐड करते हो, इसको याद करो आप, ठीक है, बार बार लिखो, अपने दिमाग में पढ़ो, बार बार याद करो। सेम साइन में ऐड करेंगे, डिफरेंट साइन में, डिफरेंट करने का मतलब अलग अलग साइन रहेगा तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो सेम साइन ऐड करने का मतलब ऐड कर दोगे, प्लस करोगे, और यहां पर माइनस करोगे। इतना क्लियर है? सेम साइन ऐड, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट, ये याद हुआ सभी को? एक एक चीज करके बढ़ेंगे, 3-4 स्टेप है, 3-4 स्टेप में आपका आंसर आएगा। सेम साइन में ऐड करेंगे, डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सेम साइन करने का मतलब क्या हुआ? चाहे दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव, ठीक है, तो भी हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। दोनों नंबर नेगेटिव हो तो भी हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो दोनों पॉजिटिव रहेगा तो भी ऐड करेंगे, दोनों नेगेटिव रहेगा तो भी ऐड करेंगे, ठीक। एक पॉजिटिव अगर हमारे पास ऐसा दिखता है कि एक नंबर हमारे पास दिख रहा है पॉजिटिव, एक नंबर दिख रहा है नेगेटिव, मतलब इसका मतलब हो गया ना कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसका मतलब डिफरेंट साइन है, अलग अलग चिन्ह है। तो ऐसे केस में आप घटाव करोगे, ठीक है, ऐसे केस में आप घटाव करोगे, ऐसे केस में आप जोड़ करोगे। इतना क्लियर? यहां तक बातें क्लियर है? दोनों पॉजिटिव रहेगा तो भी जोड़ देंगे, दोनों नेगेटिव रहेगा तो भी जोड़ देंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा तो घटाव करेंगे। इतना करने के बाद आपका आंसर आ जाता है क्या? बताइए, 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाता है क्या? तो बोलोगे नहीं सर, पूर्णांकों की बात कर रहे हैं तो हमेशा इंपॉर्टेंट क्या होता है? स्टेप 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। स्टेप 3 जो होता है मतलब चिन्ह को डिसाइड करना कि आपका जो फाइनल आंसर आएगा, चिन्ह का आंसर का चिन्ह कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो बताइए, ऐड या सब्ट्रैक्ट, आप कुछ भी करो, ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, इससे फर्क नहीं पड़ता, चिन्ह हमेशा बड़े वाले नंबर का लगेगा, बड़े वाले पूर्णांक का साइन आप लगा दोगे। क्लियर है? जो बड़ा वाला नंबर रहेगा उसका पूर्णांक लगा दें, उसका चिन्ह लगा देंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, हो सकता है कि मैं जब रूल समझा रहा हूं तो कुछ कंफ्यूजन रहे, अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो वाई लिखिए, कोई डाउट है तो डी लिखिए, एन लिखते हो तो पता नहीं चलता कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक चीज और इंपॉर्टेंट था, अगर मैं कभी आपको बोलूं कि समझिएगा ए और बी को जोड़ना है, आपको ऐड करना है, तो आप इसको क्या लिखोगे? आप इसको ऐसा लिखते हो ए प्लस बी, ऐसा लिखते हैं ना। ए और बी को जोड़ना है तो आप ए प्लस बी लिख देते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोल दूं कि चलिए ए में से, अब बोलोगे सर ये सारी चीज तो बहुत आसान है, हाँ इसी से हम लोग करके सीखेंगे। ए में से बी को घटाना है, आपको क्या करना है? घटाना है, तो आप क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर यहाँ तो जल्दी से लिख दूंगा ए माइनस बी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ए लिखा बी लिखा बीच में माइनस लिख दिया, ठीक है। लेकिन ये समझिएगा, अगर मैं कह रहा हूं ए और माइनस बी को आपको जोड़ना है, ठीक है, ए और माइनस बी को आपको जोड़ना है। अब देखो ऐसे आप नहीं लिख सकते ए प्लस माइनस बी, ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा लिखोगे तो गलती हो जाएगा। अब बोलोगे सर दो साइन, अगर देखो पहले ए लिख दिया फिर माइनस बी लिख दिया, यहाँ पर ए है यहाँ पर माइनस बी है, जोड़ने के लिए बोला जा रहा था, बीच में मैंने प्लस लगा दिया, तो गलती कहां पर हो गया? गलती बस यही हुआ कि दो साइन एक साथ कभी नहीं आता है, दो चिन्ह एक साथ नहीं आता, तो दो साइन को सेपरेट करने के लिए आप ब्रैकेट लगाते हो, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ कि ए प्लस माइनस बी लिखे? ये क्लियर है कि हम लोग लिखते कैसे हैं? ए प्लस माइनस बी, दो साइन को सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब यहां पर से कंसेप्ट जनरेट होता है कि अगर कभी हमारे पास इस टाइप का आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन में
ब्रैकेट अगर दिख रहा है आपको, अगर ब्रैकेट नहीं रहेगा तो अच्छी बात है, ब्रैकेट अगर नहीं रहेगा तब तो आप कर ही लोगे डायरेक्ट, ठीक है। अगर ब्रैकेट रहेगा तो पहला स्टेप में, इन योर फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 हमेशा दिमाग में रखना कि पहले स्टेप में आपको ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा, बिना ब्रैकेट हटाए हुए आप कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है। ब्रैकेट को आप रिमूव करोगे, हटाओगे, ठीक है। ब्रैकेट को क्या करना है, हटाना है। अब हटाने का रूल क्या है, तो हटाने का रूल यही है, मैं कुछ कुछ चीजें लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, समझिए। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5, चलो मैं ए और बी के टर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 3 केस है आपका, 3 केस बनेगा। अगर मैं लिख रहा हूँ ए प्लस माइनस बी, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक प्लस का साइन आ गया और माइनस का साइन आ गया, दो चिन्ह एक साथ दिख रहा है, प्लस माइनस, बीच में ब्रैकेट दिख रहा है, बताइए, प्लस माइनस दिख रहा है, ब्रैकेट दिख रहा है ना। तो अब बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, दो साइन अगर टकरा रहा है, प्लस का साइन और माइनस का साइन टकराएगा तो क्या बनेगा, आप बोलोगे सर इसको लिखेंगे ए बी, और बीच में प्लस का साइन माइनस के साइन से टकराने का मतलब हुआ प्लस और माइनस गुना हो रहा होगा, प्लस का साइन माइनस से गुना होगा और यहाँ पर माइनस दे देगा, ठीक है। बीच में कुछ नहीं होता तो वो गुना हो जाता है, ठीक है। प्लस का साइन माइनस के साइन से गुना हुआ है, बस इतना ही हुआ है, क्लियर है इतना। ए माइनस भी बन जाएगा। अब अगर मैं लिखूं यहाँ पर ए माइनस, और मैं यहाँ पर लिख दिया माइनस माइनस बी, चलो ऐसे लिख दिया, ए माइनस माइनस बी, अब क्या होगा, अब बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, दो माइनस टकरा रहा है, देखो यहाँ माइनस और यहाँ पर माइनस, तो ये दोनों माइनस गुना होकर के, ये दोनों माइनस गुना होकर के प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पर बोलोगे सर ये बन जाएगा ए प्लस बी, ये क्लियर है। अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव की बात बाद में करेंगे, बस प्लस माइनस लिख दो, ठीक है, ए प्लस बी, इतना क्लियर है कि ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एक्स माइनस और माइनस वाई, इसको आप कैसे सॉल्व करके लिखोगे, ब्रैकेट हटाइए, ब्रैकेट हटा के बताओ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक्स लिख देंगे, यहाँ पर वाई लिख देंगे, और यहाँ माइनस माइनस टकराएगा, तो ये माइनस माइनस टकराने का मतलब माइनस माइनस गुना हो जा रहा है वो, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये एक्स प्लस वाई बन जाएगा, क्लियर इतनी चीजें। तो एक बार मैं समराइज कर दूं सारी चीज, देखो सारी चीज को मैं समराइज कर रहा हूँ, देखो क्या क्या चीजें हुई। स्टेप 1, स्टेप 1 में आप क्या बोलोगे, यहाँ पर मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ, देखो कितने स्टेप्स में आपका आंसर आते हैं। अगर ब्रैकेट नहीं रहेगा, पहला केस समझिएगा, अगर ब्रैकेट नहीं रहेगा तो वेल एंड गुड, काफी अच्छी बात है। लेकिन अगर ब्रैकेट रहेगा तो पहले केस में आप ब्रैकेट को रिमूव करोगे, अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हटाइएगा, ठीक है। सेकंड स्टेप में अगर सेम साइन, या तो दोनों नंबर का साइन सेम रहेगा या फिर डिफरेंट रहेगा, तो अगर सेम साइन रहेगा मतलब समान चिन्ह रहेगा, तो ऐसे केस में आप ऐड कर देना, ठीक है। अगर असमान चिन्ह रहेगा मतलब अगर अलग अलग चिन्ह रहेगा, तो ऐसे केस में आप सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद, इसके बाद आपका आंसर नहीं आता, स्टेप 2 में आंसर नहीं आता। स्टेप 3 बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर का चिन्ह बड़े वाले पूर्णांक, ठीक है, यानी पूर्णांक का होगा, ठीक है। तो जो बड़ा वाला नंबर रहेगा उसी का साइन लगा दोगे, ठीक है। फाइनल आंसर में साइन किसका लगाओगे, बड़े वाला का लगाओगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप माइनस माइनस कर रहे हो प्लस माइनस कर रहे हो, ठीक है। गुना का रूल अलग था, यहाँ पर रूल अलग है। बताइए इतना क्लियर है, तीनों स्टेप क्लियर है। इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रह गया है तो इस क्वेश्चन से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन को हाइड कर रहा हूँ, एक एक करके सीखते हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन करके बताइए मुझे। अच्छा 48, यहाँ बीच में प्लस का साइन है, कुछ को लिखोगे आंसर 48 आ रहे हैं। देखो 12 को 4 से अगर मैं गुना करूं तब तो 48 आएगा ना, यहाँ 12 प्लस 4 है, जोड़ने के लिए बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, ये हड़बड़ी में इतना बड़ा बड़ा गलती नहीं करना है, ठीक है। चलो तो 12 और 4 को आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर बहुत ही आसान है, दोनों ही के साइन सेम है या डिफरेंट है, मतलब इतना बताओ, साइन सेम है या डिफरेंट है। बोलोगे सर पहला वाला भी पॉजिटिव है, दूसरा वाला भी पॉजिटिव है,
कोई भी ब्रैकेट नहीं दिख रहा, ब्रैकेट नहीं दिख रहा तो सेम साइन है, यहाँ पर क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सेम साइन है इसलिए ऐड कर दिया, तो यहाँ पर लिखोगे 12 और 4 को जोड़कर 16, ठीक है। बड़े वाला का साइन लगाओगे, अब दोनों ही पॉजिटिव है तो बड़ा वाला भी पॉजिटिव होगा, कॉमन सेंस है कि नहीं। अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो बड़ा वाला भी पॉजिटिव होगा, दोनों ही नेगेटिव है तो बड़ा वाला भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे सर साइन होता यही है कि बड़े वाला का साइन लगता है, यहाँ पर 12 वाला का साइन लगेगा, तो 12 पॉजिटिव है तो यहाँ पर प्लस का आएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 16 आंसर आएगा। क्लियर? एनी डाउट यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, नो डाउट, मतलब वाई लिख रहे हो समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए ठीक, चलो अगला क्वेश्चन करके बताइए, अगला ट्राई करो। यहाँ पर बोला जा रहा है -12 प्लस -4। अब यहाँ पर आपको ब्रैकेट दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको ब्रैकेट दिख रहा है। अब ब्रैकेट दिख रहा है तो ब्रैकेट दिखने का मतलब पहले ब्रैकेट को रिमूव कीजिएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट हटाइए। ब्रैकेट क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर देखो दो साइन दिख रहा है, प्लस और माइनस, प्लस माइनस एक साथ आ गया। तो आप बोलोगे सर यहाँ लिखेंगे -12 और यहाँ पर लिखेंगे -4, ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस गुना हुआ होगा और प्लस माइनस गुना होकर के माइनस देता है, ठीक है। प्लस का साइन माइनस से गुना होकर के माइनस दिया। अब यहाँ दिख रहा है मुझे -12 -4, ठीक है, -12 -4। अब मुझे बताइए, बस एक एक स्टेप बताइएगा, यहाँ पर सेम साइन है या डिफरेंट है, इतना बता दो बस। सेम है या डिफरेंट है? आप बोलोगे सेम है। स्टेप 1 में ब्रैकेट हटाया, स्टेप 2 में देख रहा हूं कि सेम है कि डिफरेंट है, तो आप बोलोगे सेम है। सेम के केस में क्या करते हैं बताइए जल्दी से। सेम के केस में ऐड करते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसको ऐड कर दो, तो इसको ऐड करके मैं 12 और 4 को, बस देखो नंबर को ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बोला 16 लिख दिया। तो क्या मेरा आंसर 16 होगा? क्या मेरा फाइनल आंसर 16 होगा? नहीं, नेहा कह रही है नहीं, आयना भी करे नहीं, शुभ भी करे नहीं, ठीक है। अच्छा +16, प्लस तो लगाने से कोई मतलब नहीं है, प्लस लगाओ चाहे नहीं लगाओ, प्लस का 16 होगा क्या? नहीं, प्लस का 16 नहीं होगा, बताइए। -16, आयना करिए -16, देखो यहाँ पर माइनस होगा। आप बोलोगे सर एक देखो यहाँ पर क्या है लिखा था, इस स्टेप में देखो, इस वाले पेज पे फाइनल आंसर का चिन्ह जो होगा वो बड़े वाले पूर्णांक का होगा, तो जो बड़ा वाला नंबर रहेगा उसका साइन लगाओगे ना। तो यहाँ पर मुझे बताइए बड़ा कौन सा है? अब यहाँ पर देखने की भी जरूरत नहीं है, दोनों ही अगर नेगेटिव है तो बड़ा वाला भी नेगेटिव रहा होगा, ठीक है। अगर दोनों ही नेगेटिव है तो बड़ा वाला भी नेगेटिव रहेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आंसर नेगेटिव आएगा, -16 आंसर आएगा। क्लियर? अच्छा देखो यहाँ पर कंफ्यूज क्यों होते हो आप लोग? आपको लगता होगा कि सर माइनस माइनस मिलकर के तो पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन अगर मैं -12 को -4 से गुना करने बोलता, देखो यहाँ पर अंतर क्या होता है, जब गुना करते हैं -12 को -4 से तो यह पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 48 पॉजिटिव, ठीक है। तो दो नेगेटिव गुना होकर के तो पॉजिटिव होगा, लेकिन दो नेगेटिव ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर के नेगेटिव ही रहेगा। अंतर समझ में आ रहा है गुना में और एडिशन सब्ट्रैक्शन में? तो यही बेसिक सी गलती है जो गलती कर रहे हो आप, ठीक है। चलिए अगर कोई डाउट है तो ये पूछ लो, अदरवाइज आगे करते हैं, ये क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है -12 + 4। अभी बताइए, इसको पहले ब्रैकेट हटाइए, यहाँ पर दो साइन कभी भी नहीं दिख रहा है, तो आप सीधे सीधे ब्रैकेट को सिंपली हटा सकते हो, -12 + 4 ऐसे लिख दिया। मुझे बताइए इन दोनों को ब्रैकेट हटाने के बाद आपको साइन सेम दिख रहा है या डिफरेंट दिख रहा है? साइन सेम दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है? आप बोलोगे सर डिफरेंट दिख रहा है। अब डिफरेंट देखो, भले यहाँ पर जोड़ने बोला जाए घटाने, देखो यहाँ पर दोनों चीज लिखा गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन, चाहे जोड़ने बोला जाए चाहे घटाने बोला जाए। आप यहाँ पर क्या करोगे? अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर साइन डिफरेंट है, तो डिफरेंट के केस में आप क्या करते हो? डिफरेंट के केस में क्या करते हैं? ऐड या सब्ट्रैक्ट? देखो यहाँ पर क्या बोला था, डिफरेंट के केस में आप सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है। जब भी साइन डिफरेंट रहेगा आप घटाव करोगे, तो यहाँ पर आप ऐड कर ही नहीं सकते, तो आप बोलोगे सर -12 + 4, यहाँ पर 12 में से 4 घटाओगे तो 8 मिलेगा। साइन किसका लगाएंगे? अब देखोगे चिन्ह किसका लगेगा, तो चिन्ह बड़े वाला का लगाओगे, तो चिन्ह बड़ा वाला नंबर का लगाइए, तो यहाँ पर 12 बड़ा दिख रहा है, 12 और 4 में कौन बड़ा है? 12 बड़ा है, तो 12 का साइन लगा दो, तो -8 लगेगा, मतलब 12 के आगे जो साइन, ठीक है। तो 12 के पहले साइन नेगेटिव था तो वही लगा दिया। क्लियर? इतना क्लियर है? समझ में आ जाए तभी वाई लिखा करो, मैं बार बार कहता हूँ।
सिर्फ y नहीं लिखना, अगर कोई भी डाउट रहे तो d लिखा करो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करके बताइए। 12 प्लस माइनस 4, अगेन यहाँ पर मुझे एक चीज दिख रहा है, ब्रैकेट का यूज किया गया है। ब्रैकेट का यूज इसीलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर एक नंबर पॉजिटिव का लिख दिया और यहाँ पर माइनस लिख दिया, तो प्लस और माइनस टकरा कर क्या बनेगा बताइए। प्लस और माइनस टकरा कर क्या बनेगा, नहीं इसको सॉल्व करके बताओ ना मुझे। 12 और प्लस माइनस के बीच में यहाँ पर 4 लिख दिया, मुझे बताइए बीच में क्या लिखोगे, बीच में प्लस का साइन लिखोगे या माइनस का साइन लिखोगे, बस इतना बताओ। नहीं, मुझे बस साइन बताओ, बाकी कुछ मत लिखो। 12 और 4 के बीच में क्या लिखूं मैं, प्लस और माइनस टकरा रहा है, माइनस कह रहे हो, ठीक है। 12 माइनस 4, अब सिंपली आप सोचो 12 माइनस 4 का मतलब क्या हुआ, 12 में से 4 घटाना है ना, इसका मतलब ये हुआ ना 12 में से 4 घटाना है। 12 माइनस 4, अगर मैं कहूँ, अगर मैं आपसे बिना कुछ पढ़ाए हुए ऐसे पूछूं ना, मुझे बताइए 5 माइनस 3 कितना होगा, तो आप बड़ा जल्दी से बोल दोगे 2, ठीक है। 5 माइनस 3 2 बोल दोगे, लेकिन अभी मैं इतना पढ़ा दिया तो यहाँ पर आप कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है। तो 12 में से 4 को घटाना है, क्यों घटा रहे हो, इसका रूल समझ लीजिए। 12 में से 4 इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि एक नंबर पॉजिटिव दिख रहा है, कल नेगेटिव दिख रहा है, आपको यहाँ पर साइन डिफरेंट दिख रहा है ना। साइन डिफरेंट के केस में आप क्या करते हो, घटाव करते हो, है ना। तो आप बोलोगे 12 में से 4 सर घटा देंगे, साइन बड़े वाला का लगाएंगे, तो 12 का साइन लगाओगे प्लस का 8, आंसर पॉजिटिव आएगा। या सीधे बोलोगे सर 12 में से 4 घटा दिया, आंसर हमारा 8 आया, ठीक है। इतना क्लियर है, बताइए। अगर मैं इसी को चेंज कर दूं थोड़ा सा, मुझे बताओ अगर मैं ऐसे लिख दूं, मैं इसको लिख दूं 4 माइनस 12, अब आंसर कितना आएगा, 4 माइनस 12 लिख दिया, अब आंसर क्या आएगा। आप बोलोगे सर एक पॉजिटिव नंबर दिख रहा है, एक नेगेटिव नंबर दिख रहा है, ठीक है, मतलब साइन डिफरेंट दिख रहे हैं, साइन डिफरेंट दिख रहे हैं ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो आप बोलोगे सर साइन डिफरेंट है, इसलिए हम लोग घटाव करेंगे, घटाव कर दो तो यहाँ पर 8 लिख दोगे। साइन बड़े वाला का लगाओगे तो यहाँ पर 12 क्या है, नेगेटिव है, बड़ा वाला नंबर है तो इसके आगे नेगेटिव का साइन है, तो यहाँ पर माइनस का 8 आंसर आएगा। क्लियर, या ऐसे भी ये बताया था आपको, छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाओगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। चलिए तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं अभी आपको। अच्छा, पोल करने के, पोल हो सकता है इस पे अगले क्लास में कर लेते हैं, ठीक है। इसका जो भी पोल होगा अगले क्लास में कर लेंगे। मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं, हाँ क्वेश्चन है आपके सामने, -15 माइनस -20, इसको सॉल्व करके बताइए, बताइए। -15 माइनस -20, आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखेंगे -15, ये दोनों माइनस मिलकर के क्या होगा, दो माइनस का साइन टकराएगा, मतलब गुना हो रहा है, और ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस का 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, मतलब साइन डिफरेंट दिखा। डिफरेंट के केस में घटाव करते हैं, ये सारे स्टेप आपके दिमाग में एक एक के बाद एक आने चाहिए ऑटोमेटिक, ठीक है। तो घटाव कीजिए, बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, तो यहाँ पर लिखोगे 20 में से 5 15 घटाया तो 5 आया। उसके बाद चिन्ह जो होता है सर, फाइनल आंसर में चिन्ह बड़े वाला का लगाते हैं, ठीक है। तो बड़ा वाला का यहाँ पर प्लस है, 20 प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाओगे। ऐसा मत सोचना कि प्लस माइनस मिलकर के माइनस हो जाएगा, वो गुना में होगा, ठीक है। गुना में होता है वो चीज कि प्लस माइनस गुना होकर के माइनस होगा। क्लियर इतना, बताइए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ 2 ही नंबर का दे, 2 से अधिक नंबर भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो 2 से अधिक नंबर का एक कर लें, चलो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 2 से अधिक नंबर का, अगले क्लास में ही करेंगे, लेकिन अभी मैं कुछ क्वेश्चन बस लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे कि क्वेश्चन है आपके सामने, -8 माइनस, चलो मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल रहा हूँ, -5 प्लस -3 माइनस -2, मुझे इसको सॉल्व करके बताओ। हर एक चीज आपको पढ़ाया गया है, देखो बस आप एक एक स्टेप देखो, मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखोगे -5, यहाँ पर मुझे बताइए, यहाँ पर मैं लिख दिया 3, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 2। मुझे बताइए कि यहाँ पर आप कौन सा साइन लगाओगे, साइन बताओ, ये ब्लू बॉक्स में कौन सा साइन लगाओगे, तो कह रहे हो माइनस, तो V1 के नाम से जो बच्चों आप कह रहे हो माइनस, वेरी गुड, ठीक है। तो आपने बोला सर यहाँ पर प्लस और माइनस मिलकर के माइनस दे देंगे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया। मुझे बताइए यहाँ पर माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा क्या, इतना क्लियर है।
इतना क्लियर है? अब मुझे बताओ बस इतने वाले, इसको मैं सोल्व करूँ अगर -5 -3, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, मुझे इसको सोल्व करके बता सकते हो क्या कि -5 -3 मिल करके कितना होगा? बस इस हिस्से की बात कर रहा हूँ, -5 -3, 8 या -8? ये सब नहीं, आप कह रहे हो 8 होगा या -8 होगा? -5 -3, 8 -8। अच्छा, कुछ के आंसर आ रहे हैं 8, कुछ के -8। अच्छा, ये सब नहीं तो अपना आंसर चेंज कर लिए हो आप, -8। अच्छा, अभी सभी लोग आंसर चेंज कर लिए, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस माइनस मिल करके यहाँ पर 2 नेगेटिव है, बोलोगे सेम साइन है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। लेकिन माइनस माइनस मिल करके पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। आप बोलोगे सर बड़े वाला का साइन लगाएंगे तो बड़ा वाला नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है तो बड़ा वाला भी नेगेटिव होगा। अपने मन से आप कुछ को भी क्वेश्चन लिखो और उसको सोल्व करो, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना क्लियर होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आएगा हमारे पास -8 और यहाँ पर प्लस का 2, ठीक है। ये -8 लिखा है यहाँ पर और ये प्लस का 2। अब मुझे बताइए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव डिफरेंट साइन दिख रहा है, यहाँ पर डिफरेंट साइन दिख रहा है तो घटाव कर दो। तो घटाव करोगे 6 मिलेगा, बड़ा वाला साइन नेगेटिव है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, -6 हमारा आंसर आएगा। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो अभी क्लास इतना ही रखते हैं, कोई भी डाउट है तो अभी रुक कर पूछना है आपको, और अभी कोई भी क्लास लेफ्ट